बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री, बाब नंबर 5। आज हम गैसों की बाकी 3 खसूसियात को पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी और गैसों की डेंसिटी, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि गैसों की डेंसिटी और माया और ठोस की डेंसिटी का फ़र्क आपस में क्यों रखा जाता है यूनिट के हवाले से। तो आए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। गैसों की कुछ अहम खसूसियात पढ़ रहे थे हम आखिरी लेक्चर में, हमने पहली 3 खसूसियात पढ़ी हैं। आज हम बाकी 3 के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी और गैसों की डेंसिटी ये क्या हैं और कैसे गैसेस जो हैं वो ये तमाम अवामिल ज़ाहिर करती हैं। तो सबसे पहले इनमें से कंप्रेसिबिलिटी शुरू करते हैं। 3 हम पढ़ चुके हैं, चौथे नंबर पर है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी किसे कहते हैं? असल में गैस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त रैंडम मोशन करते हैं, बेतरतीब हरकत करते हैं। दूसरे नंबर पर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में खाली जगहात होती हैं, तो खाली जगहात होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स को दबाया जा सकता है, उनके ऊपर फोर्स लगाकर उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब किया जा सकता है। ये अमल ज़ाहिर करना गैसों का क्या कहलाता है? कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद खाली जगहों की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स पर फोर्स लगाकर उनको दबाया जा सकता है, जिसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या लगाना? दबाव लगाना, फोर्स लगाना। फोर्स लगाने की वजह से, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जगहात काफ़ी ज़्यादा होती हैं, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा फासले के ऊपर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास एक, मैं कहूँ कि छोटा सा एक बर्तन है, एक बीकर है, जिसमें ये एक पिस्टन है जिसको मैं ऊपर नीचे हरकत करवा कर प्रेशर को तब्दील कर सकता हूँ। अंदर ये मैंने एक गैस भरी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में खाली जगहात काफ़ी ज़्यादा है। इन जगहात की बिना पर मैं जब क्या करूँगा, यहाँ ऊपर से प्रेशर की मिकदार को पहले से ज़्यादा कर दूँगा। प्रेशर ज़्यादा करने से होगा क्या? प्रेशर ज़्यादा करने से इनके दरमियान जो खाली जगहात हैं वो मज़ीद कम हो जाएंगी और गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पहले वो एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर थे, तो जब मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मैं कहूँगा वो अब पहले की निस्बत क्या करेंगे? कम जगह को घेरेंगे। कम जगह को घेरने की वजह से मैं कहूँगा कि गैस क्या हो चुकी है? कंप्रेसिबल हो चुकी है। इस पे ऊपर दबाव आ चुका है, जिसकी वजह से इसने पहले की निस्बत क्या किया हुआ है? कम जगह घेरी है। तो जब हम गैसेस के ऊपर दबाव लगाते हैं, जब गैसेस पर प्रेशर लगाया जाए तो ये पहले की निस्बत कम जगह घेरती हैं। क्या करेंगी? जब इनके ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा, दबाव बढ़ाया जाएगा, तो पहले की निस्बत इनके दरमियान की जो जगह होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। गैस के मॉलिक्यूल
प्रेशर लगाने पर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मैं लिख सकता हूँ कि गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर लगाने पर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो गैसेस ये अमल जाहिर करती हैं कि वो कंप्रेसिबल होती हैं और ये अमल उन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद खाली जगहात की वजह से होता है। इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। 5वें नंबर पर है मोबिलिटी। मोबिलिटी कहते हैं हरकत को। तो मैं मोबिलिटी की तारीफ भी लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, गैस के मॉलिक्यूल्स का आसानी से हरकत करना मोबिलिटी कहलाता है। गैस के मॉलिक्यूल्स का आसानी से हरकत करना ये क्या कहलाता है? मोबिलिटी कहलाता है। अब गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त हरकत करते रहते हैं। इस हरकत की वजह से क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। मतलब वो अपनी जगह भी तब्दील कर रहे हैं। यहाँ से हमें ये नज़रिया भी मिल रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त क्या कर रहे हैं? हरकत कर रहे हैं, और उस हरकत की वजह से उन मॉलिक्यूल्स की जगह वो भी मुसलसल क्या होती रहती है? तब्दील होती रहती है। एक ही जगह के ऊपर ये कभी भी मौजूद नहीं रहते। अपनी इस बेतरतीब हरकत यानी रैंडम मोशन की वजह से कभी किसी जगह पर और कभी वही मॉलिक्यूल किसी दूसरी जगह के ऊपर पाया जाता है। तो गैस के मॉलिक्यूल की इसी हरकत को हम मोबिलिटी का नाम देते हैं। अब ये हरकत होती क्यों है गैस के मॉलिक्यूल में? तो अगर मैं इस बात की थोड़ी सी वजाहत करूं, तो मैं लिख सकता हूं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त रैंडम मोशन करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अपनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो हर वक्त क्या करते रहते हैं? हरकत करते रहते हैं, बेतरतीब मोशन करते रहते हैं, जिसको रैंडम मोशन का नाम दिया जाता है। अब इस रैंडम मोशन की वजह से क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स बेतरतीब हरकत के दौरान आपस में टकराते हुए मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर भी बनाते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ?
फ़ायदा ये होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जब मुख्तलिफ आपस में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उनकी ये बेतरतीब हरकत की वजह से वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं और उस टकराव की वजह से वो आपस में मिलकर एक होमोजीनियस मिक्सचर की नुमाइश भी करते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर को भी पैदा करते हैं या बनाते हैं। तो ये हरकत करने का जो अमल है और इस बेतरतीब हरकत का जो अमल है ये सिर्फ गैसों के अंदर देखा जाता है। और ये अमल किस वजह से है? गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान होने वाले फासले की वजह से और गैस के मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अगर आप मादे की तीनों हालतों की बात करें, ठोस, माया और गैस, तो इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वो गैस के मॉलिक्यूल्स की ही होती है या गैसी हालत की ही होती है। आगे चलते हैं, आखिर पे है गैसों की डेंसिटी। गैसेस की डेंसिटी। पहले तो डेंसिटी की तारीफ लिख लेते हैं, फिर इसको मज़ीद समझते हैं। डेंसिटी किसी भी गैस की, या मैं कह सकता हूं कि जो डेंसिटी है गैस के मास और वॉल्यूम के दरमियान निस्बत को जाहिर करती है। डेंसिटी के मास और वॉल्यूम के दरमियान निस्बत है। अगर मैं इसको फार्मूले की शक्ल देना चाहूँ डेंसिटी को, इसकी इस तारीफ के मुताबिक, तो मैं लिख सकता हूँ कि डेंसिटी बराबर होगी किसके? डेंसिटी बराबर होगी मास और वॉल्यूम। मास को m से जाहिर करते हैं, वॉल्यूम को v से जाहिर करते हैं, डेंसिटी को मैं यहाँ पर d से जाहिर कर रहा हूँ। तो डेंसिटी मास और वॉल्यूम के दरमियान ये जो निस्बत है, इस निस्बत को बोला जाता है। आप इसकी मदद से गैस की डेंसिटी का यूनिट भी निकाल सकते हैं कि क्या यूनिट होगा। तो अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो मास का यूनिट ग्राम, जबकि वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक डेसीमीटर। तो मुकम्मल यूनिट क्या बन गया डेंसिटी का? मैं अगर गैस के हवाले से बात करूं तो गैस की डेंसिटी का यूनिट है वो होगा ग्राम फी क्यूबिक डेसीमीटर। ग्राम फी क्यूबिक डेसीमीटर या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इसको बोला जाता है, या ग्राम फी क्यूबिक डेसीमीटर के नाम से जाना जाता है। ये गैसों की मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ठोस या माया की डेंसिटी की बात करूं तो असल में जो ठोस और माया है, मैं इधर लिख सकता हूं कि ठोस और माया की डेंसिटी को ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर में जाहिर किया जाता है, क्योंकि ये गैसों की निस्बत हजार गुना वजनी होते हैं। कौन? ठोस माया। तो ये बात आप नोट के तौर पर याद रखें कि जो गैस की डेंसिटी है, किसी भी गैस की डेंसिटी, उसको हम ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर फी क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर जाहिर करते हैं, जबकि जो ठोस और माया की डेंसिटी है उसको ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर जाहिर किया जाता है, क्योंकि ठोस और माया इनका जो वज़न है वो गैसों की निस्बत तकरीबन 1000 गुना ज़्यादा होता है। वज़न ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी के लिए हम एक बड़े यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम उसको मज़ीद छोटे यूनिट की मदद से ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम छोटे यूनिट की मदद से काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम ज़रा बड़े यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, डेसीमीटर जैसे, क्योंकि इनकी डेंसिटी, गैसों की डेंसिटी माया और ठोस की निस्बत तकरीबन 1000 गुना या इससे भी ज़्यादा क्या होती हैं? कम होती हैं।
अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर का गैस की डेंसिटी के ऊपर क्या कोई असर है या नहीं, तो मैं टेम्परेचर के लिहाज से अगर बात करूं तो मैं गैस के लिहाज से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम गैस की खसूसियात पढ़ रहे हैं। सिर्फ यूनिट के अंदर मैंने ठोस और माया के साथ उसका एक ताल्लुक बता दिया कि उनकी डेंसिटी को हम ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर जाहिर करते हैं, और गैसों के लिए ग्राम फी क्यूबिक डेसीमीटर है, क्योंकि ठोस माया 1000 गुना गैसों की निस्बत वजनी होती हैं। टेम्परेचर का असर देखते हैं डेंसिटी के ऊपर। किसकी डेंसिटी? गैसों की डेंसिटी के ऊपर टेम्परेचर का असर। तो असल में किसी भी जो गैस की डेंसिटी है वो टेम्परेचर जब हम कम करते हैं तो टेम्परेचर के कम करने से गैस की डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर के कम करने से वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब वॉल्यूम कम होगा तो गैस की डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपको इस फार्मूले से भी पता चल सकता है कि डेंसिटी और वॉल्यूम ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब मैं टेम्परेचर कम करता हूँ तो टेम्परेचर के कम करने से चूँकि वॉल्यूम भी कम हो जाता है, तो वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी गैसों की बढ़ जाती है। तो मैं इधर लिखूंगा कि टेम्परेचर के कम होने से गैसों की डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि गैसों का वॉल्यूम कम होता है। तो टेम्परेचर कम करेंगे, वॉल्यूम कम होगा तो गैसों की डेंसिटी उस मुनासबत के साथ बढ़ जाएगी, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों का ताल्लुक आपस में क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इस डेंसिटी के हवाले से और उसके टेम्परेचर के असर के हवाले से एक मिसाल दूं तो ऑक्सीजन 20 दर्जा हरारत के ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो 1.4 ग्राम फी क्यूबिक डेसीमीटर होती है। जब मैं टेम्परेचर को कम करता हूँ और 20 से कम करके मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले आता हूँ तो डेंसिटी बढ़ के 1.4 से 1.5 ग्राम फी क्यूबिक डेसीमीटर हो जाती है। तो साबित क्या हो रहा है इस मिसाल की मदद से कि टेम्परेचर के कम करने से डेंसिटी बढ़ रही है, और टेम्परेचर के कम करने से डेंसिटी क्यों बढ़ रही है? असल में टेम्परेचर के कम करने से डेंसिटी के बढ़ने की असल वजह क्या है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम इन दोनों का ताल्लुक पहले मैं बताता चलूं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम इनका ताल्लुक आपस में क्या है? डायरेक्ट। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि वॉल्यूम का अगर डेंसिटी के साथ ताल्लुक देखा जाए तो वॉल्यूम का डेंसिटी के साथ ताल्लुक क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम और डेंसिटी। मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम होगी, तो ताल्लुक क्या बना? इनवर्सली बना। ठीक है, तो ये एक आप ताल्लुक याद रखें टेम्परेचर वॉल्यूम और डेंसिटी के दरमियान। और अगर मैं टेम्परेचर के असर की वजह से टेम्परेचर के असर को डेंसिटी के ऊपर एक मिसाल की मदद से जाहिर करूं तो मैंने आपको बताया कि हम लिख सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन की डेंसिटी कितनी होती है? 1.4 ग्राम फी डेसीमीटर क्यूब। जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन की डेंसिटी 0, टेम्परेचर क्या हो गया? कम। टेम्परेचर कम वॉल्यूम कम तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो डेंसिटी बढ़ के 1.4 से 1.5 ग्राम फी क्यूबिक डेसीमीटर हो जाती है। तो ये था
डेंसिटी के ऊपर टेम्परेचर का असर, जिसको मैंने एक मिसाल की मदद से ज़ाहिर किया है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी और गैसों की डेंसिटी के नज़रिए को बड़ी तफसील के साथ समझा है और ये भी फ़र्क जानने की कोशिश की है कि गैसों की डेंसिटी, इसका यूनिट, और माया ठोस की डेंसिटी का यूनिट, इसको एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों रखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।